जीएसटी 2023 पेपर 1 जो 16 अक्टूबर को हुआ था, उसके आंसर की आई थी 18 अक्टूबर को, और आज यानी 20 अक्टूबर तक उन्होंने आपको जिस भी क्वेश्चन पे डाउट था उसके लिए ऑब्जेक्शन मांगे थे। अब आगे बात आती है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने सारी एप्लीकेशंस जीएसटी 2023 के लिए रिजेक्ट हुई हैं, कितने लोगों ने पहले पेपर की परीक्षा दी है, और इसी के साथ पिछली दो भर्तियों में जो 2020 और 22 में हुई थी उनके कंपैरिजन में क्या इस बार जो कैंडिडेट्स की परसेंटेज है वो बढ़ी है या घटी है। इसी के साथ देखेंगे कि पेपर 1 का रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, अब इसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कुछ लोगों ने अप्लाई किया लेकिन फ़ीस डिडक्ट नहीं कराई, वो भी काउंट है। जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है वो भी काउंट होती हैं। तो इसमें हर तरह की एप्लीकेशंस जो इनकम्प्लीट रही हैं, जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी है, या फिर इनकम्प्लीट जो उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ दिया है, या फिर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, बाद में एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो वो सारी एप्लीकेशंस काउंट होती हैं। तो इसमें हम ये काउंट नहीं कर सकते कि कितनी सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो किसी न किसी फ़ोटो सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हुई हैं। लेकिन हाँ, ये रिजेक्टेड एप्लीकेशंस है। इनका जो रिमार्क इन्होंने दिया है कि किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है, इनकम्प्लीट रही हैं या फिर किसी का फ़ोटो साइन ब्लर है, तो वो हम आपको बता नहीं सकते। बाकी इतनी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई है। आगे आती है कि कितने लोगों ने ये परीक्षा दी। तो यहाँ पे कहते हैं टोटल जो लोगों ने ये परीक्षा दी है उनकी संख्या है कुल 5,526। इतने लोगों ने ये परीक्षा दी थी। और 2020 और 22 में देखा जाए कितने लोगों ने दी थी, तो इनकी परसेंटेज अगर हम निकालें तो परसेंटेज के हिसाब से ये जो संख्या होती है वो होती है 68%। जी हाँ, टोटल जो एप्लीकेंट्स थे उनका 68%। तो इस बार जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में ये संख्या जो थी अब्सेंटीज़ की वो थी 56.07। उससे पहले 2020 में बहुत ज़्यादा कम 34.84%। तो उस टाइम पे 34 थी, 2022 में 56 हो गई, और 2023 में 68% लोगों ने पेपर 1 की परीक्षा दी है। इतने लोग प्रेजेंट रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि अगर आप अभी सीरियस नहीं हैं तो आप देख सकते हो कि ट्रांसलेटर की जो जॉब है उसका क्रेज़ कितना बढ़ रहा है, और जल्द से जल्द आपको सीरियस होने की आवश्यकता है। अब एंड का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिज़ल्ट ऑफ पेपर 1। तो पेपर 1 का रिज़ल्ट आपका दिवाली से या तो एक हफ़्ता पहले आएगा या फिर दिवाली के बाद वाले हफ्ते में आएगा। इस बार दिवाली 12 नवंबर की है, संडे की है। तो 12 नवंबर का जो वीकेंड है 6 तारीख से शुरू होता है, तो उस वीक में भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। और अगर उस वीक में रिज़ल्ट नहीं आता है तो उसके बाद वाले वीक में 12 तारीख के बाद जो 13 तारीख से वीक शुरू होता है उसमें भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है 18 तारीख तक। तो इन 2 वीक्स में पूरे चांसेस हैं कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या है, और यदि आपका वो स्कोर है, इतना स्कोर आपने किया है, तो आप पेपर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो सेफ स्कोर बताया था उसी के आसपास स्कोर रहा था। तो इस साल भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जो डेटा दे वो एक्यूरेट डेटा, ऑथेंटिक दें, और उसके हिसाब से आप पेपर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। यदि आपका कोई और एग्ज़ाम नहीं है तो अभी आपको शुरू कर देनी चाहिए, या फिर कोई और एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको दोनों पे ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी अगली वीडियो में देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, और कोशिश करते हैं कि वो वीडियो जल्द से जल्द अपने चैनल पे डाल दें।